ते बालेभिर्वान्नीवते यज्ञं वस्तु दिया वसु। आदर के योग्य उपस्थित भाई विजयपाल सिंह जी, बेटी स्नेहा आर्या और हीरालाल जी, उपस्थित समस्त आर्य एवं आर्याओं, प्यारे बच्चों, आर्य समाज निरंतर वेद के प्रचार का कार्य कर रहा है। तो कुछ मूल सिद्धांतों पर हम लोग चर्चा कर लें बातचीत में, थोड़े शब्दों में मूल सिद्धांतों पर चर्चा कर लें। एक तो ये बताओ भाई, कितने लोग इनमें हैं जो ईश्वर को मानते हैं? सब लोग मानते हैं। अच्छा, ईश्वर को कभी देखा है? जब कभी देखा नहीं है, मान लीजिए ईश्वर है, ये मानी तो रहे, देखा है नहीं कभी। अच्छा, अगर ना माने तो क्या कोई नुकसान होगा हमारा? मान लीजिए कि जब हमने देखा नहीं, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो ये कैसे जानते हैं कि ईश्वर है? ईश्वर नाम की सत्ता है इस संसार में, ये कैसे हमको मालूम होता है? भाई देखा है नहीं किसी ने, है? तो बताओ, कैसे बताओगे? कोई प्रश्न करे कि ईश्वर है, वो आप कहें कि ईश्वर है, तो क्या प्रमाण देंगे कि जिससे पता लगे कि इस परमात्मा है इस संसार में? है? हाँ, तो एक मूल सिद्धांत समझ लो कि कोई भी कार्य बिना कर्ता के नहीं होता है। यानी कोई भी वस्तु है, जब तक उसका कोई निर्माण करने वाला नहीं होगा तो वो बन नहीं सकती है। अच्छा, जब वो बन नहीं सकती है तो ये जो विशाल संसार ब्रह्मांड जो कुछ है, इसमें नियम है, व्यवस्था है, ये चल रही है, तो इसका मतलब इसको कोई बनाने वाला है, कोई इसका नियंता है। उसको चाहे हमने देखा हो या ना देखा हो। जैसे ये कलम है, तो कलम ये किसी ने बनाया है, हमने बनाने वाले को देखा है या नहीं देखा है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बिना बनाए नहीं बना। ऐसा नहीं कि इसमें अपने आप सियाही पड़ गई हो, इसका आकार इस तरह से बन गया हो। तो इससे ये बात पता लगती है कि इस संसार में निर्माण करने वाला परमात्मा है। तो अब उस परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? परमात्मा का जो निज नाम है, जो मुख्य नाम है, वो क्या है? ओम। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, क्योंकि आज परमात्मा के नामों पर बड़ा झंझट है। जय गुरुदेव वाले आते वो कहते जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। कोई हंसा मत वालों को हंस महाराज को भगवान मान रहा, सतपाल महाराज को मान रहा, कोई बालेश्वर को भगवान मान रहा, और एक इधर और चल रहा है साकार विश्व हरि। लोग उसका गले में हमने देखा पहनते हैं, उसमें फोटो बना है उसका, सत्य भोले बाबा। तो तमाम बच्चों को हमने देखा कहीं कहीं पहले घूम रहे हैं। और तो एक बात याद रखनी है कि जो परमात्मा है उसका मुख्य नाम ओम है। ओम का ही नाम का जप हमको हमेशा करना है। अच्छा, धर्म ग्रंथ हमारा क्या है? धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। अच्छा, अब मान लीजिए हमने तो कहा कि हमारा वेद है, और फिर कुरान, बाइबिल, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, ये सब धर्म ग्रंथ है कि नहीं? पुराण है? हाँ, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे वो कुछ भी हो। देखो, धर्म ग्रंथ की एक ही पहचान है कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, तो जो भी संविधान दिया जाता है वो पहले दिया जाता है। जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो बनाते ही समय उन्होंने संविधान भी दिया। तो इसमें सबसे पुराना संविधान कौन सा है? वेद। वेद से कोई प्राचीनतम पुस्तक इस दुनिया में नहीं है। पूरा संसार इस बात को मानता है कि ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। यानी वेद से पहले की कोई पुस्तक इस दुनिया में नहीं है। और इसीलिए जो धर्म ग्रंथ हमारा क्या
क्या है? वेद। और वेद के भाग कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद से अभिप्राय चारों वेदों से है, वो अलग अलग भाग है ना, उनमें एक ज्ञान का है, कर्म के विषय में है? तो इस तरह से सबके चारों के अलग अलग हैं। तो एक तो परमात्मा का नाम ओम, और हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। और तीसरी बात है कि हम हैं कौन, हम क्या हैं, इसको भी जानना है। कि देखो, सबसे पहले इस संसार में जो उत्पत्ति हुई मनुष्य की, वो त्रिष्टुप प्रांत में हुई, जिसे तिब्बत कहा जाता है। तो जब वहाँ पर परमात्मा ने मनुष्य की रचना की है, तो वो सबसे पहले जो मनुष्य थे इस दुनिया में 2 प्रकार के थे। एक तो आर्य थे और दस्यु थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, जो अच्छे थे वो आर्य कहलाते थे, जो खराब थे वो दस्यु कहलाते थे। 2 ही प्रकार के लोग हमेशा रहे, एक देव रहे, एक राक्षस रहे, या एक सुर रहे, एक असुर रहे। यानी अच्छे और बुरे 2 ही तरह के लोग रहे। जो अच्छे थे वो क्या कहलाए? आर्य। जैसे रावण है, रावण भी हमारा पूर्वज है, कंस भी हमारा पूर्वज है, लेकिन हम लोग इनको नहीं मानते कि हमारे आर्य हैं। राम को मानते हैं कि हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, क्योंकि ये सब लोग क्या थे? आर्य थे। तो आर्य हम सब लोग क्या हैं? आर्य हैं। और हमारे इस देश का नाम क्या है? आर्यावर्त। आर्यावर्त। इस देश के भी आज अनेक नाम है, 4 नाम है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसके 4 नाम है। और इस देश के जो नाम रखे गए हैं वो हमने नहीं रखे। सबसे बड़ी बात यह है खराब, हम लोगों को पुकारा गया उस हमारे देश का नाम दूसरे लोगों ने रखा। जैसे इसको अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा, और मुसलमानों ने इसे हिंदुस्तान कहा। और प्राचीनतम नाम हमारा क्या है? आर्यावर्त। और भारत के नाम से इसका नाम भारत कहलाया। तो ये 2 नाम तो हमारे देश के हैं, जो यही के देशवासियों के आधार पर है। तो ये जो बाकी जो नाम है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, ये दूसरे देशों ने, हम दूसरे देशवासियों ने हमारे ये नाम देश के रखे हैं। तो हमको एक बात ये याद रखना चाहिए कि हम आर्य हैं। हमारे देश का प्राचीनतम नाम आर्यावर्त है। और आर्यावर्त इसलिए है क्योंकि ये सारा देश आर्यों से आवृत था। और दुनिया के लोग इतिहास में भी लिखते हैं कि आर्य विदेश से आए, बाहर से आए, लेकिन एक भी प्रमाण हमारी पुस्तक का नहीं देते हैं कि ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि आर्य बाहर से आए। वो कहीं दूसरे लोगों की लिखी हुई पुस्तकों को प्रमाण देते। कई इतिहासकारों से हमने पूछा, हमने कहा जैसे इस्लाम के लोग मक्का मदीना की बात करते हैं तो उनके साहित्य में भी उसका वर्णन है। भाई आर्यों का जो साहित्य है उनके 4 वेद हैं, 108 स्मृतियाँ हैं, 11 उपनिषद हैं, 4 शास्त्र हैं, और तमाम, और महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है। इन सब में कहीं विदेश का कोई वर्णन है कि जहाँ हम लोग रहे हो उस देश का कुछ वर्णन किया गया? कहीं नहीं है। केवल हमारे इसी देश का वर्णन है, जिसका मतलब आर्य लोग मूल निवासी यही के हैं, भारत के ही हैं, और पूरी दुनिया में यहाँ से फैले हैं। दूसरे देशों में गए, फिर वहाँ से आए भी, ये तो परिवर्तन होता रहा। लेकिन जो दिमाग में लोग भरते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए, ये बिल्कुल निराधार बात है। केवल ये अंग्रेजों ने उस समय लिखवाई थी बात। उन्होंने इसलिए लिखवाई थी कि जब हमारे देश में आज़ादी की बात उठी तो लोगों ने कहा कि भाई अंग्रेज विदेशी हैं, इनको बाहर जाना चाहिए। तब उन्होंने लिखवाया था कि नहीं, आर्य भी बाहर से आए थे। तो उन्होंने कहा कि पहले आर्य लोग बाहर से जाएं, तब हम लोग जाएं, क्योंकि हम ये भी लोग बाहर से आए। तो ये गलत इतिहास है। कोई भी हमारा अपना साहित्य में कहीं का वर्णन नहीं है। और अन्य जितने भी हैं उनके उस भूमि का वर्णन है जहाँ से उनका तथाकथित धर्म का संचालन हुआ है। उस जगह का, उस भूमि का, उस देश का वर्णन उनके ग्रंथों में है। हमारे ग्रंथों में केवल हमारे आर्यावर्त का वर्णन है। तो हम लोग कितनी बातें जान लें कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? 4 वेद, और हमारे देश का नाम आर्यावर्त, और हम क्या हैं? हम आर्य हैं। अच्छा,
पैदा नहीं होता, आर्य बनता। बनता कैसे है? उसके गुण कर्म स्वभाव आर्य होते हैं, तब वो आर्य होता है। क्योंकि पूर्वज तो हमारे राक्षस भी थे, भाई रावण भी था, कंस भी था, लेकिन हम अपने को आर्य इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अच्छे गुणों को अपनाते हैं। तो हमें हमेशा आर्य बनना चाहिए। तो ये मुख्य सिद्धांत हम लोगों को जानने चाहिए। कहीं कोई चर्चा हो, कहीं कोई वार्ता हो, उनके जवाब भी हम लोगों को इस तरह से देना चाहिए। और हमको निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि हम आर्य समाज से जुड़े और आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जीवन भर करें। और देश का अगर कोई उद्धार होना है तो चाहे आज हो चाहे वर्षों बाद, होगा इन्हीं सिद्धांत। और आज दुनिया में स्वामी दयानंद के सिद्धांत दुनिया में सिर पर चढ़ करके बोल रहे हैं। जो स्वामी जी ने बातें कही थी, आज सबको वो माननी पड़ रही हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे नारी शिक्षा हो, चाहे झूठो उद्धार हो, आर्य समाज ने तमाम क्षेत्रों में काम किया है। और वो सारी चीजें, भले वो अपने को आर्य ना कहें, लेकिन पूरी दुनिया आज उनके सिद्धांतों को मान रही है। जैसे पहले बाल विवाह होते थे, आर्य समाज ने उसका विरोध किया, आज बाल विवाह नहीं हो रहे। तो पूरी दुनिया मान रही कि नहीं? छुआछूत के आज पूरी दुनिया खिलाफ है कि नहीं? आर्य समाज ने सबसे पहले पूरा छुआछूत का उठाया। जात पात खत्म करने की बात भी आर्य समाज ने कही। आज धीरे धीरे वो चीजें सब लागू हो रही। आज देखो कुछ प्रदेशों में ये बातें भी चलने लगी हैं कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, तो वो भी अब ये कहने लगे कि शंकराचार्य भी हमारे वर्ग से भी होना चाहिए। अब इन पर बहसें चल रही हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है, वो कहता नहीं कि ये किसी विशेष जाति से उत्पन्न ही शंकराचार्य होना चाहिए। तो उसके विरोध में बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। वो तब उन्होंने एक तर्क दिया कि ब्राह्मण का ही शरीर भी ब्राह्मण का होना चाहिए। उन्होंने कहा शंकराचार्य वही बने जो ब्राह्मण हो। फिर उन्होंने कहा उसका शरीर भी ब्राह्मण का हो। अच्छा, आप आर्य समाज ने तो कहा कि भाई ब्राह्मण का शरीर बनता है उसके कर्मों से। भाई ब्राह्मण पैदा तो होता ही नहीं है, वो तो बनता है। तो अब इन बातों को ये सब उभर रही हैं और इन पर स्वयं चर्चाएं शुरू हो गई। अब जैसे राधा के विषय में, राधा जो नाम है, राधे राधे बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भागवत में भी राधा शब्द नहीं है। महाभारत में राधा का नाम आया है तो वो श्री कृष्ण की मामी है, कृष्ण भानु की पुत्री और रायन की पत्नी राधा, और श्री कृष्ण से उम्र में 15 साल बड़ी थी, तो उनकी मामी थी, उनका नाम आया। एक राधा कर्म की जो पालन पोषण करने वाली माता थी, उसका नाम भी राधा था, तो उसका नाम आया। बाकी जिसका प्रेम ये दिखा रहे हैं, श्री कृष्ण का राधे राधे चिल्ला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुछ चीजें हमारे सिद्धांत के आधार पर, इतिहास के आधार पर सही नहीं है, लेकिन चल रही है। जैसे चीजें हम बताएं, रावण का वध चैत महीने में हुआ था। इसको वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं, तुलसी की भी कहते हैं, लेकिन सब लोग मानते क्या है कि विजयादशमी को हुआ था, उस दिन रावण का पुतला फूटते हैं। अच्छा, राम का राज तिलक पंचमी को हुआ था, तो चैत शुक्ला पंचमी को। अच्छा, अब मानते हैं कि दीपावली को राम रावण को मार के आए थे, तो लोगों ने दीपमालाओं से स्वागत किया, वो चल रहा। अच्छा, इसको ऐसा नहीं कि आम पब्लिक जो पर बिना पढ़ी लिखी मान रही, हाँ, बड़े बड़े राजनेता मान रहे और वो नाटक वही करते। जैसे अपने योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक बार हेलीकॉप्टर से राम और कृष्ण सीता को उतारा और दीपावली वाले दिन उनका स्वागत किया। तो इसका मतलब उनकी मान्यता भी यही है कि दीपावली को राम आएंगे, यानी कहीं पर भी कोई लिखा पढ़ी में चीज नहीं है, लेकिन वो है। अच्छा, वो चल रही है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि तमाम चीजें ऐसी हमारे समाज में चल रही हैं जिनका कोई औचित्य नहीं और उनके मूल स्वरूप को हमको जानना चाहिए। आर्य समाज का मकसद यही है कि हम जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी उसको समझें और उसको लागू करें समाज में, तभी इसका सुधार भी होगा। और तमाम चीजें आर्य समाज ने जो समाज में स्थापित की हैं, उनसे समाज आगे बढ़ेगा।
और अगर वो चीज़ें नहीं मानी जाती हैं तो ये समाज बढ़ नहीं पाएगा। एक बात और ध्यान रखो, हमारी संख्या दिन पर दिन घट रही है और घटने का मुख्य कारण ये है, कई हमने हिंदू नेताओं से भी पूछा कि भाई जैसे एक जाटव का लड़का ये कहता है कि मैं हवन करूँगा, वेद पढ़ूंगा, और शंकराचार्य जी से पूछो कि ये लड़का कह रहा है ये ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। आज दुनिया इतनी बदल जाने के बाद भी शंकराचार्य यही कहता है कि इसे अधिकार नहीं है आज के जमाने में। अच्छा ये बात बताओ, वो अपने धर्म का ही व्यक्ति जो हमारे धर्म मान रहा है उसको ही तुम टांग खींच रहे हो, तो जो अपने को ही नीचा मान रहा है उसे कह रहा है ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या वो विश्व गुरु कभी बन पाएगा? कभी नहीं बनेगा। हमेशा याद रखो कि अगर हमने अपने लोगों को बढ़ने से कहीं रोका तो वो धर्म घटेगा, बढ़ कभी नहीं सकता। तो इसलिए जो समाज में हम लोग दयानंद जी ने जो भी रास्ता हम लोगों को वेदों का दिया है उसके आधार पर हम स्वयं चलें और स्वयं आगे बढ़े। एक चीज का हम जरूर आप लोगों से कहेंगे कि ईश्वर की उपासना और यज्ञ जो ना कर रहे हो वो आज से ही प्रारंभ करो। देखो संध्या दोनों समय करना, और कैसे करना, जैसे आर्य समाज के दूसरा नियम दिया है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो हम उसी की उपासना करें और उपासना नित्य करें, उसमें कभी नागा ना करें, क्योंकि ईश्वर की उपासना से ही हमको वो शक्ति प्राप्त होगी जिससे हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा देवी अग्निहोत्र, ये हमें जो 16 आहुतियाँ हैं तो ये करना चाहिए और इसे दैनिक जीवन में अपनाएं, क्योंकि जो विचार है वो एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। हमारे विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन इसको दूसरा नहीं देखता, और आचरण जो है वो बाह्य प्रक्रिया होती है, वो दूसरे को दिखाई पड़ती है। अगर हम दोनों समय संध्या करते हैं तो लोगों को लगता है ये व्यक्ति उपासना करता है, संध्या करता है, और उसके चेहरे मस्तिष्क पर उसकी वाणी पर भी उसका असर आता है, उसकी बातचीत की शैली बदलती है, उसके मस्तिष्क पर तेज आता है। तो जब अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी वाणी का वो कहीं भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमको जो आचरण में उन चीज़ों को लाना चाहिए जो हमारे सिद्धांत हैं, और अगर हम उन्हें आचरण में नहीं लाए तो हमें जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आर्य समाज के साथ सब लोग कदम से कदम मिला करके बढ़ें और जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसको दुनिया में स्थापित करें। ओम